शासन से अनुरोध है कि 10 सीटों पे आपका उपचुनाव है, 2027 में आपका चुनाव है। अगर आप 2 शिफ्ट में पेपर करते हैं तो आपके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो आने वाली सरकारों के साथ किया गया। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो बाद में रोना गाना मत मचाइएगा जब पेपर हो जाएगा। अपने हक के लिए लड़िए, और नहीं लड़ पा रहे हैं तो चूड़ी पहन के बैठ जाइए और पेपर देना छोड़ दीजिए। तो सबकी अब छात्र सबकी एक ही मांग है कि एग्जाम को एक ही पाली में कराया जाए, जिससे कि मूल्यांकन सबका एक समान हो जाए। आपके वेबसाइट पे ना एक कोई चैटबॉट है, ना कोई रिप्लाई आता है। किस तरीके की व्यवस्था आप दे रहे हो? एक ट्रेन इकोनॉमी ऐसे अचीव करोगे? 30 महीने से लगातार पीटी के मोड में हमको रखा हुआ है और स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से हमारे दोस्त बहुत पीड़ित हैं। आयोग परीक्षा करवाने जा रहा था मार्च में, इतनी बार परीक्षा टाली जा रही कि इनसे एक तिथि क्लियर नहीं बताई जा रही। देखिए, जिंदाबाद छात्र एकता, जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों की एक ही मांग, एक एग्जाम एक शिफ्ट में हो, एक शिफ्ट में हो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम सबकी एक ही डिमांड है कि भाई जो आपकी परीक्षा ये 2 शिफ्ट में नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है विद्यार्थियों को वो ये है कि जब परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है तो एक शिफ्ट में हो सकता है कि भाई पेपर नॉर्मलाइजेशन के चलते कई सारे क्वेश्चन काटे जाएं, जिससे बहुत सारे मेहनती विद्यार्थियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात है, आयोग परीक्षा करवाने जा रहा था मार्च में, इतनी बार परीक्षा टाली जा रही कि इनसे एक तिथि क्लियर नहीं बताई जा रही। देखिए, हर विद्यार्थी अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, कितने ज्यादा कष्ट सह रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर दिन यहाँ रेंट बढ़ रहा है, 10-10 हज़ार रुपये रेंट ले रहे हैं बच्चों से, तो हर विद्यार्थी के जीवन में बहुत कष्ट है। तो यहाँ पर 2 ही चीजें हैं कि भाई परीक्षा एक तो आप एक ही शिफ्ट में करवाइए, दूसरी बात यह है कि आप कम से कम एक डेट तो फिक्स दे दीजिए ताकि आदमी उसे टारगेट करके अपना लास्ट अपना पूरी जो होता है ना कि अपना बेस्ट दे और उस परीक्षा को दे दे। लेकिन बार बार तिथि बार बार ये टाल रहे हैं जैसे पता नहीं घर की खेती है सबकी। यार, विद्यार्थी कितने कष्ट में है ये देखना चाहिए, क्योंकि हम उन आम परिवारों से आते हैं जो आपको वोट देता है, जो टैक्स भर रहा है, जिससे आपको सैलरी मिल रही है। आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए। आइए और भी क्वेश्चन करते हैं आगे सर। मुख्य बिंदु क्या क्या है, मतलब जो आंदोलन आज का हो रहा 2 बार में हो रहा है उसको एक बार में ही करना चाहिए, एक बार में सरकार से और आयोग से मांग है। तो आपको लगता क्यों है कि ये नुकसान क्यों है? दो बार नुकसान है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत होती है, इसलिए इसमें नुकसान है। इसमें नुकसान है। दोस्तों, आंदोलन जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे मित्रों ने पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उससे कोई भी हमारा छात्र जो संघी है वो इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाह रहा है, और हम इस प्रक्रिया जो आयोग अपनी मनमानी कर रहा है इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि परीक्षा को एक शिफ्ट में नहीं किया जाएगा। और परीक्षा करवाने के लिए जो आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, लगातार हम लोगों को मानसिक पीड़ा दे रहा है, उस मानसिक पीड़ा से न हम लोग पूरी तैयारी अपनी अच्छे से कर पा रहे हैं, बल्कि 20 महीने से लगातार पीटी के मोड में हमको रखा हुआ है और स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से हमारे दोस्त बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशानियां हो रही हैं। और इस पीड़ा को हमारी इस बात से, हमारे इस दर्द से आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए हम आयोग से स्पष्ट रूप से ये मांग करते हैं, अपने छात्रों की तरफ से हम अपनी आवाज़ उठाते हैं कि आप परीक्षा को सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में करिए और यथासंभव हो एक नई डेट को दीजिए, उस डेट पे हम लोग अपनी तैयारी को मुकम्मल तरीके से पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों। सर्वप्रथम जो है अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसको तुरंत निरस्त करके एक सुदृढ़ व्यवस्था का जो है तत्काल व्यवस्था की जाए और भाग्य के भरोसे जो है भविष्य की उड़ान नहीं तय की जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पे उपापोह की स्थिति बनी हुई है उसको तत्काल दूर करें। जब विश्वगुरु बनना है तो आपके सबसे पहले संचार व्यवस्थाएं ठीक करिए। आपके वेबसाइट पे ना एक कोई चैटबॉट है, ना कोई रिप्लाई आता है। किस तरीके की व्यवस्था आप दे रहे हो? एक ट्रेन इकोनॉमी ऐसे अचीव करोगे? केवल बातों से चीज़ें नहीं चलती। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया जो है इस चीज़ को तत्काल जो है ठीक किया जाए। यहाँ जो सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं, सबकी एक ही समस्या कि एग्जाम हो नहीं पा रहा है। एग्जाम को 2 शिफ्ट में बोल रहे हैं, सबकी तैयारी अलग होती है और एग्जाम का पेपर एक होगा तो सबका मूल्यांकन एक तरीके से हो पाएगा। 2 पेपर होगा तो मूल्यांकन किसी के लिए कोई क्वेश्चन आसान हो, कोई टफ होगा, कोई क्वेश्चन करंट का है, किसी के लिए आसान, किसी टफ होगा, कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का, साइंस का है, तो जो डिफरेंट जो सेगमेंट है पेपर के वो सबके लिए अलग हो जाएगा। तो मूल्यांकन जो एकरूपता है वो हो नहीं पाएगी। तो सबकी अब छात्र सबकी एक ही मांग है कि एग्जाम को एक ही पाली में कराया जाए, जिससे कि मूल्यांकन सबका एक समान हो सके। हम लोग एक ही मांग है, एक एग्जाम एक शिफ्ट में एग्जाम हो। बाकी आप और बात कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं ताकि जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, पेपर जो आयोग कह रहा है 2 शिफ्ट में कराने के लिए, हम सभी चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में पेपर हो। जब पेपर 2 शिफ्ट में होगा तो दिक्कतें होंगी और नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, आयोग हर साल 10 क्वेश्चन गलत देता है पेपर में, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक तो पहले से ही प्रॉब्लम है, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन का और बात प्रॉब्लम हो जाएगी। आयोग ना की देता है, 10 क्वेश्चन हर साल गलत देता है। हम छात्र कभी बोलते नहीं है, खाली मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो बाद में रोना गाना मत मचाइएगा जब पेपर हो जाएगा। अपने हक के लिए लड़िए, और नहीं लड़ पा रहे हैं तो चूड़ी पहन के बैठ जाइए और पेपर देना छोड़ दीजिए। जय हिंद। सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष महोदय और सीएम महोदय से अनुरोध है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समाप्त करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सब आयोग तो पहली बात अपना पेपर नहीं बना पाता है। अगर वो
आयोग अपना पेपर नहीं बना पाता है। अगर वो 150 प्रश्न देता है तो उसमें 10 गलत देता है। और दूसरी बात, आप नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे तो कौन सा शिफ्ट आप आसान मानेंगे, कौन सा शिफ्ट आप कठिन मानेंगे। सती प्रथा का अंत वाला प्रश्न कठिन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध वाला प्रश्न कठिन है, इसको आयोग डिसाइड करेगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया गलत है। और दूसरी चीज आप ये कि आप जो है प्रश्न गलत बनाते हैं और बच्चे जो है 100 क्वेश्चन करके भी सुरक्षित नहीं है। 82 करने वाला भी जो है ये मानेगा कि हम मेंस देंगे। पेपर एक शिफ्ट में हो, दिसंबर में हो, 8 दिसंबर के हो। शासन से अनुरोध है कि 10 सीटों पे आपका उपचुनाव है, 2027 में आपका चुनाव है। अगर आप 2 शिफ्ट में पेपर करते हैं तो आपके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो आने वाली सरकारों के साथ किया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।